एक ओर अपने देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के एक ऐसे शिक्षक हैं जो मात्र 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेके बच्चों में शिक्षा का अलग अलख जगा रहे हैं। हमारे साथ खुद शिक्षक मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले परिचय जान लेते हैं उनका। सर, सबसे पहले अपना परिचय जी बताएं। नमस्कार। मेरा नाम रजनीकांत श्रीवास्तव पूरा हुआ। ऐसे देश में मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव के रूप में लोग जानते हैं। बिहार राज्य के रोहतास जिला के विक्रमगंज में मेरा जन्म हुआ और वहीं से जीवन का कारवां जो है आगे बढ़ते गया। और जो भी मुझे दिन प्रतिदिन सफलता मिलता है तो ज़रूर मैं यह बोलता हूँ कि उसमें जो फोर्थ पिलर है मीडिया है, उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि जो आप कर्म करते हैं तो आपकी बातें दूसरे तक जाने का एक माध्यम है मीडिया, तो वही है। और बच्चों के बीच में हम लोग काम करते हैं और वही 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम की जो आपने चर्चा किया, उसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैथमेटिक्स की एक शिक्षा दे रहे हैं जो बच्चे आईआईटी प्रिपरेशन करते हैं उनको शिक्षा दिया जा रहा है। और लगभग 500 से अधिक बच्चे देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़कर आज अपने सपने को साकार कर रहे हैं। शिक्षा एक बड़े व्यवसाय के रूप में शिक्षा को देखा जाता है। लोग कहते हैं अक्सर बातचीत में कि कोचिंग खोल लो या शिक्षक बन जाओ, काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन आप पैसा कमाने की जगह गरीब छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वो भी 1 रुपया लेके। कैसे संभव हो पाया है? देखिए, जीवन जीने के लिए पैसा सबको ज़रूरी है, लेकिन व्यवसायीकरण का जो आपने बात किया तो अलग अलग अपनी सोच है। लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा, यदि मैं भी 1 रुपया में यदि पढ़ाऊँ तो उसके लिए एक आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि 1 रुपया में आप पढ़ाइएगा तो आपका परिवार कहाँ से चलेगा। तो मैंने एक प्रयास किया और देश की प्रतिष्ठित जो संपन्न संस्थाओं में मुझे एज ए गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ से मुझे कुछ पैसे आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, और उन्हीं पैसों का कुछ भाग, मतलब कुछ क्या, उसका मैक्सिमम भाग जो है अपने जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम में जो मैंने शिक्षक भी रखा है, तो वहाँ भी मैं खुद करता हूँ तो मान लीजिए कि तो मेरी मेहनत हुआ। लेकिन मैं यदि कहीं दूसरे जगह पढ़ाता हूँ तो वहाँ का क्लास तो बंद नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं तो उनको मासिक जो है वेतन देना है, जो किराए पर मैंने हॉल लिया है या ऑफिस लिया है उसको भी देना है। तो जीवन में आप यदि अच्छे काम को यदि ठान लीजिएगा तो ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ता दे देते हैं। तो शायद ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ रास्ता है कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। और जल्द ही मेरी प्रयास है कि मैं ऑनलाइन भी 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम को देशव्यापी मैं दे पाऊँ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बस काफ़ी सराहनीय है। बिहार में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो मोटी फीस लेते हैं, और मतलब जो छात्र जो उतना फ़ी नहीं भरपाई कर पाता है वो पढ़ाई से वंचित रह जाता है? देखिए, इसमें यह है कि देखिए बहुत सारे शिक्षक जो हैं कुछ नेक काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है कि जैसे लाखों लाखों कोचिंग्स के फ़ी मतलब देना रहता है, तो कुछ एक चीज़ मैं जितना समझ पाता हूँ कि वहाँ कुछ टीचर रखने पड़ते हैं। आज के टीचर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो उनकी एक मजबूरी तो ज़रूर है। लेकिन मैं इस पर फोकस करता हूँ कि मान लीजिए कि कहीं से खेत बिक कर बच्चा कोटा, दिल्ली, पटना कहीं भी चला गया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसकी ऐसी बैकग्राउंड तो नहीं है कि उसका ज़मीन भी बिक गया और रिजल्ट भी नहीं आया और हज़ारों हज़ारों के बैच में बच्चा पढ़ा। और ऐसा भी सर स्थिति आता है कि हज़ारों के बैच में 2 साल बीत गया, टीचर उसके नाम भी नहीं जानते हैं। तो कम से कम यह ना हो, गुरु परंपरा कायम रहे, और यदि बच्चों में टैलेंट हो तो कुछ उसकी मदद हो जाए। तो मैं ज़रूर यह आग्रह ही नहीं करता हूँ, एक ईश्वरीय शक्ति यह है कि आप यदि किसी की मदद करते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छा आता है। और ये आपको ऐसा अकेला में फीलिंग ज़रूर होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और हमेशा यह प्रयास खासकर मैं करता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट की मदद नहीं करता हूँ। मेरी क्षमता क्या है मदद करना, यह एक कोई शक्ति है वो करवाता है। मैं किसी स्टूडेंट को मान लीजिए कि कुछ मदद कर दिया कॉपी किताब या पढ़ाई में, तो मैं ये मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैंने उसको पैसा दिया या मदद किया? मेरे पास है क्या? ईश्वर ने वो काम मुझसे करवाया।
नहीं तो किसी के पास ऐसा चाहे कितने भी अमीर इंसान हो, क्योंकि दुनिया जो है ताकतवर लोगों से भरी हुई है। तो मैं कोई सलाह तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक आग्रह कर सकता हूं कि एक बेहतर भारत बनाना है, बेहतर समाज बनाना है। का प्रयास जो है काफ़ी सकारात्मक है और बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो मोटी फीस लेते हैं, उनको भी इस ओर सोचना चाहिए कि बिहार का कोई भी बच्चा गरीबी के कारण उनका पढ़ाई न छूट जाए। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए, पटना से।